Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Welcome our school. Today we are starting class 9th of chapter 5th of English, The Snake and the Mirror. In our previous class, we are studying about some topics of this chapter. Now we are continuing this chapter with next topic. इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ लिया था कि किस तरीके से जो ऑथर है, जो राइटर है, वो अपने बारे में, अपनी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे थे और वो अपने आप पर खुश हो रहे थे। सडनली वो देखते हैं कि जैसे ही वो अपने बातों में खोए हुए जाके अपने रूम में चेयर पर बैठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ उनके ऊपर गिरा, एकदम से उन्हें कुछ वॉइस आई, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाते हैं तब उन्हें पता चलता है, जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके शोल्डर पे क्या है, स्नेक बैठा हुआ होता है। तो वो उसे देख के मतलब ऐसा लगता है कि वो ये कहते हैं कि मैं एकदम ऐसा लगता है स्टोन का हो गया हूँ, मैं पत्थर का हो गया हूँ, मैं वहीं के वहीं बैठा रहा, ना मैं इधर मुड़ा ना मैं उधर मुड़ा। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। I felt that the great passion of the creation of this world and the universe, God was their support. I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letter outside my little heart the word oh God. तो ऑथर क्या कहते हैं, जब मैंने इसे देखा तो ऐसा लगा कि जैसे पूरे यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में सिर्फ जो महान उपाधि का अनुभव कर रहा था, यानी मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा अवार्ड जीत लिया है, और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर गॉड भी मेरे साथ अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगा, या मैंने कल्पना जो की, मतलब वो उनके छोटे से हार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम चल रही थी, क्योंकि एक इतना बड़ा स्नेक, हमारे ऊपर अगर एक छोटी सी लिजार्ड भी गिर जाती है तो हम लोग कितने डर जाते हैं, लेकिन ऑथर क्या, उनके ऊपर तो एक इतना बड़ा कोबरा जो बैठा हुआ था, यानी बड़ा सा एक कोबरा उनके शोल्डर पे था। तो उस टाइम उनकी जो इमेजिनेशन है बाय हार्ट उनकी कैसी हो रही थी, वो अपने एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कहते हैं देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, कि मेरे जो लेफ्ट आर्म में मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगा। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडर रोप, और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या है, एक लेड, यानी जो वो क्या थी उस टाइम पे, एक लेड की स्टिक की तरह दिख रही थी। नो अ रॉड मेड ऑफ मॉडर्न फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रश्ड माई आर्म। ऐसा लग रहा था कि मतलब जो आग में पिघलने वाली जो छड़ होती है, जैसे हम लोहे को आग में पिघलाते हैं, वो ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे वो जो स्नेक है उनके जो पूरा हाथ है उसको कैप्चर कर रहा है, उसको जोर से दबा रहा है, और दबाने के कारण क्या हो रहा है, वो उनका हाथ में पेन हो रहा है, उनको खिंचाव महसूस हो रहा है, और उनकी जो मतलब जो आर्म की जो ताकत थी वो ऐसा लग रहा है वीक होनी शुरू हो गई। जब हम लोग हमारे हाथ को इस तरीके से टाइटली जब पकड़ लेते तो हमें कुछ फील होता है कि जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है। तो जब इतना मोटा स्नेक जो था उनके पूरे आर्म में लिपटा हुआ था, तो उसने क्या है, अपनी बॉडी को टाइट करना चालू कर दिया, और टाइट करने के साथ क्या है कि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन था वो कहीं ना कहीं रुकने लगा। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे हाथ की जो पावर है वो क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है या कम होती जा रही है। At my sideless movement, the snake would strike me. Death lurked for inches away. और वो जो मूवमेंट हुआ था मेरे साथ, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि अब मेरी जो मौत है वो कुछ ही क्षणों में होने वाली है। और जो सांप ने उस टाइम जो उनकी हालत हिलाने पर भी सांप ऊपर मतलब उन्हें ये लग रहा था कि अगर मैंने इसको जरा भी टच किया या इसको कुछ भी किया तो मतलब उनके ऊपर अटैक कर देगा। तो भी अगर उसने अटैक किया तो फाइनली मेरा तो मरना निश्चित ही है। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैव टू टेक। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं किस तरह की मेडिसिन लूँगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी रूम में कोई मेडिसिन ही नहीं है कि अगर मुझे स्नेक बाइट भी कर लेगा तो मैं उस मेडिसिन को ले पाऊँगा। I was but a poor, foolish and stupid doctor. तो कि अगर मेरे पास इस ऐसी सिचुएशन में कोई मेडिसिन नहीं है तो क्या है, मेरा डॉक्टर होने किसी मतलब का नहीं है, मैं एक मूर्ख ही डॉक्टर कहलाऊंगा। I forgot my danger and smile fable at myself. और उस टाइम मेरे दिमाग में जो मेरा डर था मैं उसको भूलकर अपने खुद के ऊपर क्या है, हंसने लगा था। It seemed as if God appreciated that
द स्नेक टर्न इट्स हेड, और ऐसा लग रहा था जैसे भगवान उसको बढ़ावा दे रहा है, वो धीरे धीरे क्या है करके मेरे सर की ओर बढ़ने लगा था। द स्नेक टर्न इट्स हेड, और एकदम से स्नेक ने क्या किया, अपना सर जो है वो टर्न करके उनके सामने आया। इट लुक इन टू द मिरर, और जैसे ही उसने अपना मतलब मुंह घुमा के देखा तो उसका जो रिफ्लेक्शन था वो कहाँ मिरर में दिखने लगा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। I do not claim that it was the first snake that has even looked into a mirror, और ऐसा नहीं था कि ये कोई ऐसा स्नेक हो जिसने पहली बार अपने आप को कांच में देखा हो। बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, और वो कुछ उस टाइम थोड़ी सी ऐसी क्रिटिकल वाली सिचुएशन लग रही थी, ऐसा लग रहा था क्या सांप भी अपने आप को देखो किसमें देख रहा है, कांच में देख रहा है। बट इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, और वो भी अपने आप को उसमें देख के अपनी सुंदरता पे क्या है घमंड कर रहा है। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मॉइस्चर और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, और जब वो कहते हैं कि जब उन्होंने उसने सांप ने अपने आप को कांच में देखा तो उन्हें ये लगने लगा कि वो दावा करता है कि जो ये पहला सांप तो नहीं था जिसने अपने आप को कांच में देखा, लेकिन वो कांच में देखकर क्या अपनी सुंदरता की प्रशंसा करने लगा, उसको अपने आप पे घमंड होने लगा। तो उसे ये लगता है कि मूछें उगाना है, आँखों में मतलब मस्कारा लगाना है, माथे पर सिंदूर तिलक लगाने का प्रयास, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कांच में अपने आप को देख के अपनी ब्यूटी को और एडमायर करने का काम कर रहा हो। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन, मुझे कुछ निश्चित रूप से मालूम नहीं था। बट सेक्स वॉज दिस मेल, वॉज इट मेल और फीमेल, कि ये जो है मतलब ये जो सांप है वो मेल है या फीमेल है, मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनफॉन्टेड, कि मुझे ये भी नहीं पता था कि धीरे धीरे वो रेंगकर मेरी गोश्त में आ गया, कि मुझे तो मतलब वो ये कहते हैं कि मेरी जो बाह से हटकर वो कब धीरे धीरे खिसक के मेरे लेग्स पर आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। इट्स फॉर माई आर्म एंड स्लोली स्लाइडिंग इन टू माई लैप, और वो धीरे धीरे करके क्या है मेरे हाथ से होता हुआ मेरे लैप पर जाने लगा। फ्रॉम देयर इट्स क्रिप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड द मिरर, परहैप्स इट्स वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वारल, और पर उस टाइम मुझे ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे रेंगता हुआ वो क्या है वहाँ से मिरर की ओर चला गया, और फिर वो वहाँ पर अपना जो रिफ्लेक्शन है उसे देख रहा था, उसको देखकर मतलब उसको मज़ा आ रहा था तो उसको वो देखने लगा। आई वॉज नो इमेज कट इट ग्रेनाइट, और मैं उसे क्या है ग्रेनाइट की कटी प्रतिमा मात्र नहीं था। उस टाइम पे जो मिरर था वो ऑथर के लिए क्या है बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि सिर्फ वो एक ग्रेनाइट का टुकड़ा नहीं था, उसके कारण कहीं ना कहीं उनकी जान बच गई थी। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, क्योंकि मैं क्या है एक मांस और खून से बना हुआ एक सिर्फ व्यक्ति था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और मैं अपनी सांस को रोके हुए कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द बरामदा, फ्रॉम देयर आई लैप्ड इन टू द यार्ड एंड रन फ्रॉम फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और मैंने धीरे से क्या है जो दरवाज़ा बरामदे की तरफ खुलता था उसको खोला, और वहाँ से मैं कूदकर आंगन में चला गया, और वहाँ से मैं अंदर जितनी ताकत थी उतना उसने प्रयोग करके दौड़ा। यानी वहाँ से उसने जैसे ही देखा कि जो स्नेक है अपने आप को मिरर में निहार रहा है, अपने आप को बिजी है वो, तो उन्होंने धीरे से बिल्कुल साइलेंटली चेयर पे से उठे और उन्होंने जो बरामदा साइड का जो डोर था उसको ओपन किया, और ओपन करके धीरे से वहाँ से निकल ली, और इतनी ज़ोर से जितना मतलब उनकी बॉडी में जितनी भी ताकत थी वो उतनी ज़ोर से वहाँ से दौड़ गए। Each other having a sign of reflection on its like beads. Somebody asked doctor if your wife very fat. तो उस टाइम पे क्या है ये सब देख के मुझे हम में जो प्रत्येक मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत सुकून की सांस ली हो, और वहाँ पर जो बीड़ियाँ सुलग रही थी किसी ने पूछा डॉक्टर क्या तुम्हारी वाइफ पत्नी जो है मोटी है, तो उन्होंने मतलब उस टाइम पे उन्हें लगा कि नहीं यार सोचो मैं कितना फालतू की चीज़ सोच रहा था। No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a spirit. तो डॉक्टर कहते हैं
कि तुम भाग जाओ मतलब वो ये कहते हैं कि ईश्वर कुछ और ही चाहता था। मेरा जो जीवन साथी है वो सैकड़ों की भांति पतला और तेज ध्वनिका के गुण वाला है, यानी जो मेरा जो साथी था वो इतना वैसे तो वो सिर्फ इमेज कर रहे थे उस टाइम पे, ऐसा कुछ भी नहीं था। Someone else asked, डॉक्टर when you run it the snake follow you, कि अगर मान लो डॉक्टर आप भागे और जो सांप है वो आपको फॉलो कर रहा हो तो? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house immediately. I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two other persons in my room to move anything from there. But we found was a little to carry. Some thief has removed most of my things. The room has been cleaned out, but not really. The thief has left behind one thing in a final insult. वो कहते हैं कि जब मैं तब तक भाग रहा था तब तक मैं एक दोस्त के घर पर नहीं पहुंच गया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक भागता रहा तब तक मैं एक सेफ जगह अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं पहुंच गया। और उस टाइम मैंने इमीडिएट क्या किया, अपने जो पूरी बॉडी को क्या है ऑयल मसाज की, और मसाज करने के बाद क्या है पूरा मैं जाके नहा के आया। फिर मैंने वहाँ पर नए क्लोथ्स पहने, नए कपड़े पहने, और दूसरी सुबह लगभग 8:30 बजे के समथिंग में अपने फ्रेंड और कुछ लोगों को लेकर वहाँ से क्या है अपने कमरे में ले जाने के लिए साथ लेके गया। और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ चीज़ें जो थी वो हटाई, परंतु वहाँ पर जो हमारे आसपास वहाँ पर क्या है बरामदे में कुछ नहीं था। कुछ चोर जो थे वो उनकी कुछ चीज़ें चुरा ले गए थे। कमरा बिल्कुल उनका साफ था, परंतु वहाँ पर क्या है वास्तव में चोर अंतिम अपमान के रूप में ही एक चीज़ छोड़ गए थे। और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि चोर सब तो चुरा ले गए, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ जिससे उनकी इंसल्ट हो वो वहाँ पर छोड़ गए थे। What was that? I asked. तो मैंने उनसे पूछा कि वो चीज़ क्या थी। The doctor said, my whisk, the dirty one. उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो सिर्फ मेरी एक गंदी सी बनियान छोड़ के गए थे। The few has such a sense of cleanness. क्योंकि जो वो व्यक्ति जो आए होंगे उनको सफाई की अच्छी नॉलेज होगी। The rascals could have taken it and used it after washing it was with soap and water. तो वो कहते हैं कि वो गधे कहीं के इसको भी ले जाते और अच्छे पानी से, साफ पानी से और साबुन से धोकर इसका यूज़ कर सकते थे। Did you seen the snake? The next day, डॉक्टर तो फिर वो पूछता है क्या आपने अगले दिन सांप देखा? The doctor laughed. I will never see it since. It was a snake which was taken its own beauty. कि भैया मैंने तो ऐसा कभी कोई सांप नहीं देखा। हंसते हुए डॉक्टर बोलते हैं जो एक ऐसा सांप था जो अपने स्वयं के सौंदर्य यानी अपनी ब्यूटी में इतना प्रभावित हो गया कि वो अपने जो मतलब जिसको वो काटने आया था उसको ही वो भूल गया। तो ये कुछ नहीं, एक फ़नी सी स्टोरी थी कि किस तरीके से एक स्नेक जो था वो ऑथर के ऊपर आके गिरा और वो मिरर में अपने आप को देखते हुए क्या है वो अपनी ब्यूटी पे इतना एडमायर करने लगा कि वो यही भूल गया कि वो ऑथर को कट करने आया था, किसी अलग काम से वो आया था। तो ये थी हमारी स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर। इसका PDF और क्वेश्चन आंसर हम आपको सेंड कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।